चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जितिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म। चलिए भैया, आपका मध्य प्रदेश में ईएसपी ने जारी कर दिया एक नया नोटिफिकेशन जो कि निकाला गया है कहां से, तो ये आपके ईएसपी मतलब कर्मचारी चयन मंडल की ओर से भर्ती निकाली गई है। कुछ देर पहले ही आपकी लगभग आपकी ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 20 से 25 मिनट हुए हैं आपकी निकाले हुए और अपडेट किया हो इस भर्ती को। ठीक है, निकाला कहाँ से गया था? एमपी लोक चिकित्सा विभाग की ओर से निकाला, मतलब लोक संचालनालय की ओर से विभाग निकाला गया है। और इसमें जो आपकी जो पोस्ट रहने वाली हैं वो फार्मासिस्ट की रहने वाली हैं, आपकी नेत्र सहायक की रहने वाली है। और आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात इसमें मात्र आपकी 12वीं पास और कुछ डिप्लोमा रहेगा, इसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात रहने जो सैलरी अच्छी खासी लगभग 40 से 50 हज़ार सैलरी रहने वाली है। और इसकी जो अंतिम तारीख आपकी रहने वाली है, अंतिम तारीख ज़्यादा नहीं 11 अगस्त रहने वाली है। ठीक, इस चीज़ का रखिएगा। चलिएगा, देखिएगा, तो चर्चा कर लेते तमाम चीज़ों की हम लोग। ठीक है, और लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चौहान अकेडमी में नए हैं तो चौहान अकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, क्योंकि आगामी जितनी भी अपडेट आएंगी सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिलेगी। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको ले चलते हैं आपके ईएसपी साइट पर और कहाँ पर क्या जारी किया गया है, तमाम चीज़ों को हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार। ठीक है, आइए। तो ये आगे हम लोग ईएसपी की साइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर सिंपल तौर पे हमें जाना कहाँ, तो ईएसपी में चले जाइए। और यहाँ पर देखिएगा जस्ट अभी कब कितने बजे आपका, तो लगभग यही 5 बजे आपके सुनते हो क्या अपडेट किया गया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखेंगे, ये देखिए ऑनलाइन फॉर्म पैरामेडिकल कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025 स्टार्ट फॉर्म 28/7/2025, मतलब 28 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके। और चलिए मैं रूल बुक की ओर चलता हूँ, ये हमारा रूल बुक रहने वाला है। और भैया ये रूल बुक और ये अंतिम तिथि रहने वाली है। ठीक है, देखिए कहाँ से निकाला गया है, थोड़ा देखेंगे, ध्यान देंगे। हाँ जी, तो ये आपका निकाला गया कहाँ से, तो संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट, ग्रेड 2 सहायक, नेत्र सहायक और ओटी टेक्नीशियन पदों की भर्ती परीक्षा। याद रखिए भैया, चलिएगा, नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है। ऑनलाइन फॉर्म आपके 28 जुलाई से स्टार्ट होंगे और अंतिम तिथि रहेगी आपकी 11 अगस्त रहने वाली है। संशोधन आप लोग 28 से स्टार्ट कर सकते हो और अंतिम आपके 16 अगस्त तक संशोधन रहेगा। और याद रखिए, जो बताया जा रहा है आपकी संभावित परीक्षा दिनांक और तिथि आपकी 27 सितंबर 2025 से शनिवार से प्रारंभ हो रही है। क्या हो रही है आपकी परीक्षा प्रारंभ, मतलब कह सकते हैं एक प्रकार के अक्टूबर से स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो आपकी जो फीस रहने वाली 500 रुपये, और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आप कितने रहने वाले, 250 रुपये रहने वाला, इस चीज़ क्या रखिएगा। अगर बात करें तो यहाँ 2 पालियों में आपका एग्जाम होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में सुबह आपकी रिपोर्टिंग 8:30 से होगी और वही आपका जो समय कितने से रहेगा आपका, तो ये 2 घंटे का पेपर रहने वाला। क्लियर, आगे चलिए। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, इनके विभाग की भर्ती आरक्षण तालिका देखने वाले हैं, बहुत तमाम चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, आइए जरा यहाँ पर सबसे पहले बता दें आपको, ये सब ठीक है, इसे छोड़ो, आप यहाँ पर आइए। ये आपका तृतीय श्रेणी ग्रुप सी की जो आपकी क्या आपकी तृतीय श्रेणी की आप जॉब रहने ग्रुप सी की जॉब रहने वाली है। निकाला कहाँ से गया आपका, तो मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से निकाला गया है। और पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट और ग्रेड 2 नेत्र सहायक ओटी टेक्नीशियन के लिए पद रहने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसमें क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या आपका इसका सिलेबस रहने वाला है, तो ये भी देख लीजिए भैया, तो देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा 25 नंबर का क्या रहेगा, मतलब टोटल 100 मार्क्स का क्या रहेगा आपको पेपर रहने वाला है। यहीं सबसे पहले बात करूँ मैं, सामान्य ज्ञान आपका कितना है, यहाँ 25 नंबर के रहने वाले, मतलब क्या पार्ट आ पार्ट बा, देखिए जैसे कि समझेंगे, समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान विज्ञान और समान अभिरुचि, मतलब आपका रीजनिंग आपका 25 नंबर के यहाँ रहने वाला है। आपको वहीं आपके याद रखिएगा तकनीकी ट्रेड आधारित प्रश्न पर याद रखिए, जैसे कि आपको बात कर लूँ किसके, फिजियोथेरेपिस्ट का अलग 75 नंबर का पूछा जाएगा आपसे, काउंसलर का आपका अलग से पूछा जाएगा 75 नंबर का, फार्मासिस्ट का अलग से आप 75 नंबर पूछे, नेत्र सहायक अलग पूछेगा, ओटी टेक्नीशियन के लिए अलग से आपसे 75 नंबर का पूछा जाएगा। क्लियर, अगर मैं बात करूं कि थोड़ा शैक्षणिक योग्यता और पात्रता की तो बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की बात करते हैं, जो कि क्या शैक्षणिक योग्यता रहने वाली इनकी, तो थोड़ा देखेंगे जरा बच्चे। तो यहां पर रहने वाली है भौतिक चिकित्सा में स्नातक, मतलब क्या है आपका बैचलर डिग्री ऑफ किसमें, तो फिजियोथेरेपी में होना चाहिए, तब इसमें आप लोग क्या फॉर्म डाल पाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आई बात भैया, थोड़ा आगे देखेंगे।
और मध्य प्रदेश में सह चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, काउंसलर की बात करता हूं, तो इसमें जो न्यूनतम होनी चाहिए, तो मास्टर ऑफ सोशल वर्कर MSW एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी होनी चाहिए आपको, तब इसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की बात करता हूं, तो क्या आपकी इसमें है, तो भैया इसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान जैसा भौतिकी विषय के साथ 12वीं क्लास में कौन सा आपके 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, कि इसमें आपका, तो मतलब कह सकते हैं बायो होना चाहिए, कि आपका जो बायो स्ट्रीम होता है आपका साइंस में होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए एक तो दो स्ट्रीम होते हैं हमारे, ठीक है, याद रखिए, जैसे आप लोग 11वीं में सब्जेक्ट चुनते हैं, एक होता है आपका मैथ स्ट्रीम, एक होता है आपका बायो स्ट्रीम, ठीक है, ये भी दोनों साइंस के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, एक में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है, ठीक है, इस प्रकार रहता है। तो जिसने भी बायोलॉजी चुना होगा, बायोलॉजी, रसायन और भौतिकी होगा जिसके में, तो अपना आराम से फॉर्म डाल पाएगा। साथ ही साथ किसी मान्यता विश्वविद्यालय द्वारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा या अनुमोदित औषध निर्माण फार्मेसी में, किसी फार्मेसी में डिप्लोमा, या कि फार्मेसी बी फार्मा, अथवा औषध निर्माण में फार्मेसी में एम फार्मा डिग्री होगी, तो इसमें आप फॉर्म डाल पाएंगे। और यहीं आपके फार्मेसी में क्या, आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। क्लियर। अगले बात करते हैं हम किसकी, सीधी आपके नेत्र सहायक की, ठीक है। तो इसमें सेम आपका रहने वाला, सेम 12वीं पास में आपको जीव विज्ञान के साथ आपका होना चाहिए। वहीं आपका सेम वहीं वो नेत्र सहायक क्या होना चाहिए आपके पास, तो अल्फनिक और दृष्टि में अल्टोमेट्री, ठीक है। 2 वर्ष से क्या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ ही साथ सह चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए। अगर मैं बात करूं ओटी टेक्नीशियन की, तो ओटी टेक्नीशियन की बात करते हैं, तो इससे सिंपल से क्या, 12वीं पास सिंपल, और किसी भी मान्यता प्रशासकीय संस्था से ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, और जीवित पंजीयन होना चाहिए चिकित्सा में। क्लियर। और आयुष में थोड़ा देख लीजिएगा, खुली प्रतियोगिता के लिए 1840 दिया गया है, और मध्य प्रदेश के लिए क्या दिया गया है आपका, 1845 दिया गया, और आपकी 5 वर्ष की क्या दिया गया अलग से, क्या है, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको इस प्रकार, ठीक है। आगे आए जरा, चलिए थोड़ा आगे आए, और कुछ बाकी है तो इस बता दिए आपको कुछ प्रकार पोस्ट रहने वाले, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ 41 पोस्ट है, 87-13 का फॉर्मूला यहाँ अपनाया जाएगा, रखिएगा इस चीज़ को क्लियर रखिएगा। यहाँ पर जैसे 41 पोस्ट है आपकी, तो यहाँ पर 36 पोस्ट हो जाती हैं 87-13 में, याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ 36 हो गई, और 5 क्या कर दिए, काल्पनिक दिया क्या। अगर मैं इसकी बात करूँ किसकी आपकी, तो कितनी सैलरी रहेगी, तो आपकी 36,000 मिनिमम सैलरी रहेगी, या कुल मिला के क्या बात किया जाए, तो लगभग 45 से 50,000 आपकी सैलरी रहने वाली है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। और वहीं पर बात करें काउंसलर के 10 पद रहने वाले हैं आपके, ठीक, यहाँ भी 87-13 का रहेगा। इसकी लगभग आपकी कितने, आपकी लगभग 40-45 हज़ार सैलरी इसकी रहेगी आपकी, 25,000 मिनिमम सैलरी आपकी रहने वाली है यहाँ पास, ठीक है। आगे आइए, और यहाँ पर 313 किसके, आपके 313 सबसे ज़्यादा पोस्ट जो आपको देखे जा रहे हैं किसके, आपके, तो फार्मासिस्ट के ग्रेड 2 के रहने वाले हैं, याद रखिएगा, जो कि आपके 313 यहाँ पर है, और फिर 272 क्या कर दिया, 87-13 में फॉर्मूला में जा रहे हैं, और 41 को काल्पनिक कर दिया गया, ठीक है। और पो कितने क्या सैलरी रहेगी इसकी, लगभग 35 से 40 हज़ार सैलरी रहने वाली है। इससे सबसे पहले जीव विज्ञान में क्या, 12वीं पास होना चाहिए, किससे, बायोलॉजी से, और किस कोई भी डिग्री हो, जैसे डिप्लोमा हो आपके पास, ठीक है, किसमें आपका, तो औसत में, फार्मेसी में बी फार्मा हो, डिग्री हो, या कि फार्मेसी में क्या आपके पास डिग्री या कि उपाधि हो, एम फार्मा में कुछ भी हो, तो आप लोग चल जाएगा, ठीक है। आगे चलिएगा, तो नेत्र सहायक के 100 पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जिसमें 87 क्या क्या है आपके, 87% चले गए हैं, और बाकी 13 आपके 13 में चले गए हैं, ठीक है। ये सेम इसमें भी क्या आपका, तो इसमें लगभग आपके कितने, तो 40,000 सैलरी यहाँ पर रहने वाली, ठीक है, 40,000 सैलरी आपकी यहाँ रहने वाली। इसमें सेम आपका जीव विज्ञान से आपने किया हो, तो आप लोग आराम से कर पाएंगे। टेक्नीशियन के 288 पद आपके यहाँ देखने वाले, क्या आपके 288 पद यहाँ आपके देख लीजिए, और सेम आपका क्या रहने, इसमें भी जीव विज्ञान के साथ आपको होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। और क्या इसमें जो बताने लायक आपको कुछ और बताने लायक हो तो दूसरी बता देता हूँ, नहीं तो फिर वीडियो एंड किया जाए। बाकी आपकी कुछ रहने वाली तिथियां हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी, कब से शुरू होंगी, कब से बंद होंगी, ये तिथियां आपकी रहने वाली हैं, कब से पेपर रहने वाले हैं, ये पेपर आपके कितनी क्या फ़ी लगने वाली है, फ़ी हैं आपके, ये सेंटर रहने वाले हैं, ये सेंटर पूरे मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे, ठीक है, ये पाठ्यक्रम किसके लिए आपके, तो ये देखिए पाठ्यक्रम सिलेबस आपको दे दिया गया है, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, तो ये सिलेबस तमाम चीज़ें की सिलेबस दी गई हैं, जो कि आप लोग देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी हो। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चौहान अकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, क्योंकि आगामी जितनी भी अपडेट होगी सबसे पहले यहाँ मिलेगी। तो क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब करके रख लीजिए, कैसे करना है, स्टेप बार आपके पास आप, ठीक है।